झारखंड के आभूषणों की बात करें तो ये सिर्फ सोने चांदी के चमकते हुए टुकड़े नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो अपने आप में एक पूरी भाषा है, पहचान की, कला की और वहाँ की संस्कृति की। तो चलिए इस दिलचस्प भाषा को समझने का सफर शुरू करते हैं, हम सब मिलकर। तो झारखंड में श्रृंगार की कहानी पता है कहाँ से शुरू होती है? किसी धातु से नहीं, बल्कि स्याही और त्वचा से। जी हाँ, सदान महिलाओं में गोदना मतलब टैटू की एक बहुत पुरानी परंपरा है और इसे ही वो सबसे पहला और सबसे स्थायी आभूषण मानती हैं। सोचिए, एक ऐसा गहना जो ताउम्र साथ रहता है। और देखिए, ये डिजाइन सिर्फ रैंडम पैटर्न्स नहीं है, हर एक का अपना नाम है, अपना मतलब है। और कमाल की बात तो ये है कि इनमें से कई गोदना पैटर्न असल में पहने जाने वाले गहनों की नकल करते हैं, जैसे कि हंसली या बाजूबंद। मतलब ये वो गहने हैं जो कभी उतारे ही नहीं जा सकते, शरीर पर हमेशा के लिए गोद दी गई एक विरासत। अच्छा, तो गोदना की इस स्थायी कला से अब आगे बढ़ते हैं उन आभूषणों की तरफ जिन्हें पहना और उतारा जा सकता है। और शुरुआत करते हैं ऊपर से, मतलब सिर और कानों से। ये देखिए, बालों के जुड़े को सजाने और संवारने के लिए इस्तेमाल होता है खोंगसो। ये चांदी का बना एक बहुत ही खूबसूरत गहना है और इसकी भी कई किस्में हैं, जैसे सिक्कों वाला चवनी खोंगसो या फिर पान के पत्ते जैसा पान पत्ता खोंगसो। और सबसे प्यारी बात, इनमें लगे छोटे छोटे घुंघरू जो हर हरकत के साथ एक मीठी सी धुन छेड़ते हैं। कान के गहनों की कहानी तो और भी दिलचस्प है। ये एक तरह से एवोल्यूशन को दिखाता है। देखिए, शुरुआत में गहने बनते थे बिल्कुल प्राकृतिक चीजों से, जैसे लकड़ी, जिसे खैरका कहते थे, या फिर ताड़ और सखुआ के पत्ते। और फिर धीरे धीरे वक्त के साथ सोने चांदी के गहने आए, जैसे करंज फूल। तो ये सिर्फ मटेरियल का बदलाव नहीं था, ये कारीगरी और समृद्धि के सफर की कहानी है। चलिए, अब सिर से नीचे आते हैं शरीर के मध्य भाग पर, नाक और गले पर। यहाँ के आभूषण सिर्फ गहने नहीं, बल्कि एक पूरा स्टेटमेंट होते थे। इसे देखिए, ये है बेसरी, सोने की एक बड़ी और बहुत ही कलात्मक नथ। और जानते हैं, कभी कभी ये इतनी बड़ी होती थी कि पूरा मुंह ही ढक जाता था। महिलाओं को खाना खाने के लिए इसे एक हाथ से ऊपर उठाना पड़ता था। वाकई, ये सिर्फ एक गहना नहीं था, ये एक पहचान थी। और अब बात करते हैं गले के सबसे प्रतिष्ठित आभूषण की, हंसली। ये सोने, चांदी या तांबे से बना एक भारी ठोस हार होता है और इस पर जो कारीगरी होती है, मछली, फूल, शंख जैसे पारंपरिक डिजाइन कमाल की होती है। अच्छा, वजन का अंदाजा लगाइए जरा। एक चांदी की हंसली का वजन लगभग आधा किलो तक हो सकता था, मतलब 40 भर चांदी। सोचिए, उस जमाने में ये कितनी बड़ी रकम रही होगी। और यहीं पे सबसे जरूरी बात सामने आती है, ये हंसली महज एक गहना नहीं थी। नहीं, ये तो परिवार की पूरी जमा पूंजी थी, एक तरह से उनकी तिजोरी जो गले में पहनी जाती थी। मुश्किल वक्त में यही उनका सहारा थी। सच कहें तो ये एक चलता फिरता बैंक था। सीताहार की बनावट तो अपने आप में कला है। ये लंबा सा हार 5 लॉकेट वाला होता है, गले के पास 2 लड़ियों से शुरू होता है और फिर जैसे जैसे ये नीचे की तरफ आता है, लड़ियों की संख्या भी बढ़ती जाती है और लॉकेट का साइज भी। ये एक झरना जैसा बहुत ही शाही लुक देता है। तो चलिए अब हाथों की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि वहां श्रृंगार की तस्वीर कैसे पूरी होती है। लेकिन एक मिनट, एक सवाल मन में आता है, क्या ये सारे गहने, ये पूरी परंपरा सिर्फ महिलाओं के लिए ही थी? पहले महिलाओं के हाथ के गहनों को देखते हैं। कुहनी के ऊपर पहना जाता था चांदी का मोटा मजबूत ताड़, फिर बांह पर डोरी से बंधता था बाजूबंद, कलाई पर सबसे पहले भारी ठेला और फिर उसके बाद लाख से भरा चौड़ा कंगना। ये सब मिलकर हाथियों को सिर्फ सजाते नहीं थे, बल्कि एक तरह की ताकत भी देते थे। तो जो सवाल हमने पूछा था उसका जवाब है नहीं, पुरुष भी इस परंपरा का हिस्सा थे। वो अपनी कलाई पर बेरा और ऊपरी बाह पर बेरिंकल पहनते थे। ये चांदी, कांसे या पीतल के होते थे। और पता है दिलचस्प बात क्या है? पुरुषों का ये बेरिंकल महिलाओं के बाजूबंद से काफी मिलता जुलता था। ठीक है, तो अब इस सफर के आखिरी पड़ाव पर आते हैं, पैर। और यहाँ के आभूषणों की खासियत यह है कि ये सिर्फ देखे नहीं जाते, बल्कि सुने भी जाते हैं। पैरों के जो मुख्य गहने थे वो थे पहिरी और पायल। ये कांसे, पीतल या चांदी से बनते थे और इनमें लगे होते थे घुंघरू, जो चलने या नाचने पर छमछम की जो आवाज करते थे, वो सिर्फ आवाज नहीं थी, वो तो जैसे परंपरा का संगीत था। और जरा यहाँ की बारीकी तो देखे, गोड़ाम, एक खोखला कड़ा जिसके अंदर धातु की गोलियां आवाज करती थीं। फिर पैर के अंगूठे के लिए अंगूठा,
बीच की 3 उंगलियों के लिए मोटी झटिया, सबसे छोटी उंगली के लिए पतली कतरी, और फिर मछली और फूल के डिजाइन वाली बिछिया। मतलब पैर का कोई हिस्सा छोड़ा ही नहीं गया था सजाने के लिए। तो हमने देखा, त्वचा पर हमेशा के लिए उकेरे गए गोदना से लेकर पैरों से आती पायल की खनक तक, झारखंड में श्रृंगार सिर्फ सजावट का नाम नहीं है, ये तो पहचान, समृद्धि और कला का एक पूरा संवाद है, एक पूरी कहानी है। और ये सब हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देता है, जो कुछ भी हम पहनते हैं वो हमारी अपनी कहानी कैसे बताता है? शायद झारखंड की इन परंपराओं की ही तरह हमारे पहनावे में भी हमारी पहचान के कई गहरे राज छिपे हुए हैं।